गुड इवनिंग गाइस। सो दिस इज़ आवर सेकंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने कोर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो कोर्स की जो आउटलाइंस थी, क्या कुछ है, क्या हम कवर करने वाले हैं। सेकंड हमने बात किया था कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, सिस्को के जो कोर्सेज होते हैं। ओके, CCNA, CCNP, CCI, और उसके बाद जो मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं उनके बारे में। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट सर्टिफिकेशंस कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं। CCNA होता है, CCNP एंड CCI। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक फंडामेंटल ऑफ CCNA, लाइक नेटवर्क क्या होता है। ओके, उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। तो ये चीज़ें हमने कल कवर कर ली है ऑलरेडी। तो ये आप फर्स्ट लेक्चर है जो उसमें देख सकते हो, जो आपको बाद में शेयर कर देंगे हम। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा सबसे पहले the topic of the day is modes of communication. मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है बेसिकली। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको बताएगा कि जैसे मैंने बोला कि मेरे दो डिवाइस है, वो कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, बट वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है। तो हमने बात की थी कि ये मेरा लैपटॉप है और एक लैपटॉप दूसरे लैपटॉप से बात कर रहा है। तो क्या कर सकता है, ये डेटा भेज भी सकता है, राइट। और ये डेटा क्या भी कर सकता है, रिसीव भी करेगा, क्योंकि अगर डेटा भेजोगे तो आप रिसीव भी करोगे। बट नॉर्मली जब मैं डेटा भेजूंगा तो सामने वाला क्या करेगा, उस टाइम पे डेटा रिसीव करेगा, भेजेगा, या दोनों काम कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिपेंड करेगा मेरा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है। तो जो पहला है आपका मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीन टाइप के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन रहेंगे। पहला रहेगा हमारा सिंपलेक्स, तो नाम से मे भी आपको पता हो। सेकंड रहेगा हाफ डुप्लेक्स, एंड थर्ड रहेगा फुल डुप्लेक्स। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपलेक्स क्या होता है। जैसे मैंने बताया था कि भाई हमारा जो ऑलरेडी डिफाइंड है वे ऑफ कम्युनिकेशन, वो तीन टाइप का है। जैसे वो यूनिकास्ट हो सकता है, जो हम वन टू वन बात करेंगे, या फिर वो क्या हो सकता है आपका ब्रॉडकास्ट हो सकता है। तो ब्रॉडकास्ट में वन टू ऑल होता है। ऑल का मतलब वो सारे डिवाइस जो डेटा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं रिसीव करना, उनके लिए। एंड नेक्स्ट वन आपका कौन सा था, नेक्स्ट वन था मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में क्या होता है, इसमें आप स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करते हो। बट अब मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे, चाहे आप यूनिकास्ट डेटा भेजो, मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करो कम्युनिकेशन को, बट उस कम्युनिकेशन में डेटा का फ्लो क्या होगा। ये तीन मेथड है जो डेटा के फ्लो को डिफाइन करेंगे। मैं समझाता हूँ। सिंपलेक्स क्या बोलता है, सिंपलेक्स में ओनली सोर्स कैन सेंड डेटा, ओके। रिसीवर कैन नॉट सेंड डेटा बट कैन रिसीव द डेटा, राइट। तो जो रिसीवर होता है डेटा सिर्फ रिसीव करता है, आपको डेटा वापस नहीं भेज सकता। तो उसको हम सिंपलेक्स बोलते हैं। तो सिंपलेक्स का जो बेसिक सा एग्जांपल है ना, वो कौन सा रहेगा। जैसे आपने देखा है टीवी कम्युनिकेशन। तो टीवी कम्युनिकेशन में क्या होता है कि डेटा कहीं से तो आ रहा होगा, जो एक सर्वर होता है, राइट। कहीं से तो डेटा आएगा ना आपके टीवी पे।
और ये आपका क्या है यहाँ पे भाई, दिस इज़ टीवी। तो डेटा टीवी के पास आता है, जो भी डेटा आपका स्ट्रीम होता है सर्वर से, लाइक टीवी पे क्या आ रहा है, न्यूज़ आ रही है, ओके। टीवी पे कौन सा डेटा आ सकता है, कोई भी मूवी चल रही है, तो वो सारा डेटा ही है ना। तो ये सारा डेटा सिर्फ टीवी क्या कर सकता है, रिसीव करता है। टीवी कभी भी डेटा वापस भेजेगा सर्वर को नहीं भेजता भाई, क्योंकि दिस इज़ वन वे कम्युनिकेशन, दिस इज़ वन वे कम्युनिकेशन, मतलब डेटा जाता है वापस नहीं आता वहाँ से। गॉट दिस पॉइंट गाइस? सिंपल सी बात है, एक डिवाइस से डेटा भेजेगा और दूसरा क्या करेगा, सिर्फ रिसीव करेगा। क्लियर है सभी को, या नहीं समझ में आया? प्लीज़ एक्नॉलेजमेंट दे दो यार, एटलीस्ट यस नो। सभी सर को आ गया सर। आ गया ना? देखो अगर एक्नॉलेजमेंट दोगे तो मेरा भी इंटरेस्ट रहेगा कि भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन में। और सिंप्लेक्स का बहुत सिंपल मेथड है, लाइक ऐसा बोल दो कि अगर देखो सबके घर में बच्चा होता है और बच्चे की एक एज भी होती है, तो जैसे ये बच्चे का क्या हो गया, बाप हो गया या माँ होगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, बच्चे को बोलती है अरे मेरा बेटा राजा बाबू ये वो, ठीक है, जो भी बोलते हैं। और ये बच्चा है, और बच्चे की एज कितनी, गैस करो, बच्चा है भाई सिर्फ 2 महीने का, ठीक है, या फिर कितने महीने का, 4 महीने का। तो इस एज में बच्चा सिर्फ सुनता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, सुनता है तो है वो एटलीस्ट, मतलब उसको समझ में आए या ना आए, दैट इज़ अनदर थिंग। बट हम कंटिन्यूसली उसको क्या कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, और बच्चा क्या करेगा, सुनता जाएगा। बच्चा कभी ये बोलेगा उसी टाइम पे कि हेलो मम्मी मैं सुन पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, नहीं बोलेगा ना, क्योंकि देर इज़ अ लिमिटेशन। जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे डिसाइड किया गया है ना और बनाया गया है वो सिंप्लेक्स है। तो सिंप्लेक्स हमेशा कैसा रहता है, वन वे कम्युनिकेशन है, कि सोर्स तो आपका डेटा क्या करेगा, सेंड करेगा, और रिसीवर उसको रिसीव भी करेगा, जो डेस्टिनेशन होगा। ये क्या आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो डेस्टिनेशन पॉइंट डेटा क्या करेगा, रिसीव करेगा, एंड सोर्स डेटा क्या करेगा, सेंड करेगा। बट रिसीवर कैन नॉट रिप्लाई और एक्नॉलेज फॉर द डेटा, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है भाई। तो सिंप्लेक्स का बहुत सिंपल फंडा है कि भाई एक ही साइड से डेटा आएगा, दूसरी साइड से नहीं आएगा। अगर आप में से किसी की गर्लफ्रेंड है तो आप बेटर जानते हो इस चीज़ को, कि भाई अगर वहाँ से कुछ बोल दिया ना, आप जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। यस यस सर, किसका जवाब था ये? यस सर। ओके जी। अच्छा आप शादीशुदा हो? नहीं सर। ओके, चलो जल्दी हो जाए। ठीक है भाई, जो का पार्ट, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे आप लोगों का, नहीं तो टेक्निकल चीज़ें बोरिंग ही होती हैं। तो पहला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, बात करते हैं हम हाफ डुप्लेक्स की। देखो ये चीज़ें आप जानते हो, आपके आसपास भी हो रही है सारी चीज़ें, बट उनको टेक्निकली समझना बस हमें, और कुछ नहीं है। तो हाफ डुप्लेक्स को क्या बोलते हैं, दिस इज़ टू वे कम्युनिकेशन। क्या है ये, दिस इज़ टू वे कम्युनिकेशन, बट at a time only one device can send or receive the data. तो अब देखो थोड़ा सा चेंज आ गया, उसी एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मैंने बोला था कि भाई बच्चा है, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अब मम्मी कुछ भी बोलेगी बच्चे को, तो बच्चा सुनेगा, क्योंकि उसकी एज कितनी हो गई है, सपोज करो 1.5 साल का हो गया भाई। कितने साल का हो गया, 1.5 साल का बच्चा हो गया। तो 1.5 साल में वो थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाता है, या 2 साल में बोलने लग जाता है, जो भी है। बट इस टाइम पे क्या होगा, जब मम्मी डेटा क्या करेगी, उसको भेजेगी, मम्मी उसको कुछ भी बोलेगी, तो वो सिर्फ क्या करेगा, उस टाइम पे सुनेगा भाई बैठ के,
ठीक है, सेम टाइम पे नहीं बोल सकता वो, क्योंकि बच्चा है अभी, अभी ग्रो कर रहा है वो। और जब बच्चा बोलेगा, तो जैसे मम्मी ने डेटा भेज दिया यहाँ से, तो बच्चे ने क्या किया, रिसीव कर लिया। बट अब बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे डेटा सेंड करेगा, तो उस टाइम पे मम्मी सिर्फ क्या करेगी, डेटा रिसीव करेगी, बच्चा बोल के आ रहा है। समझ रहे हो कि एक टाइम पे एक ही कैंडिडेट डेटा भेज सकता है। अगर एक टाइम पे इन्होंने डेटा भेजा तो ये सिर्फ रिसीव करेगा। जब इसने डेटा भेजा तो इनको सिर्फ रिसीव करना है, सेंड नहीं करना। क्या नहीं करना, डेटा सेंड नहीं करना। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को? यस जी सर। तो हाफ डुप्लेक्स जो कॉन्सेप्ट था वो आपका, अगर आपको अभी देखना है ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी नाम की चीज़ एक पता होगा आपको। वॉकी टॉकी के बारे में पता है सभी को? एक डिवाइस होता है जिसपे यार बोलते हैं हाय हेलो। यस सर यस। आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है, कोई भी मूवी उठा लो, बॉर्डर मूवी उठा लो। बॉर्डर मूवी में क्या होता है, उनके पास एक डिवाइस होता है, तो उस डिवाइस से वो क्या करते हैं, एक ही टाइम पे डेटा भेजते हैं और दूसरे टाइम पे डेटा को रिसीव करते हैं। तो वो बोलते हैं ना ओवर एंड आउट, राइट। तो ओवर एंड आउट का मतलब क्या है कि जब वो यहाँ से कुछ बोल रहा है सामने वाले को, तो सामने वाले को पता है मुझे सिर्फ सुनना है, मैं सेम टाइम पे डेटा नहीं भेज सकता। अब आपने बोला कि अगर मैंने डेटा भेज दिया, मान के चलो कि मेरा ये वॉकी टॉकी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक डिवाइस है वॉकी टॉकी, ठीक है। अब ये मेरा दूसरा डिवाइस है। अब सेम टाइम पे इसने डेटा भेजा और सेम टाइम पे इसने डेटा भेजा, तो क्या चैलेंज आएगा, वो चैलेंज आएगा या नहीं आएगा? उसको बोलते हैं डेटा कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको? डेटा कोलिजन। डेटा कोलिजन का मतलब है कि सेम टाइम पे दोनों साइड से डेटा है, तो डेटा आपस में टकराएगा और वहीं ख़त्म हो जाएगा। यही मतलब है ना इसका। लाइक दिस इज़ ए वन वे रोड। ये वन वे रोड है एक टाइम पे, जिस पे आप टू वे ट्रैफिक चलाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे अगर मेरे पास एक रोड है ऐसे, दिस इज़ वन वे रोड। अब भाई गाड़ियाँ तो यहाँ भी खड़ी है ऐसे, अब गाड़ियाँ यहाँ भी खड़ी है, तो नॉर्मली क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है रोड पे, तो क्या करते हैं भाई, वो ट्रैफिक को ऐसे ही करते हैं ना कि एक टाइम पे ये ट्रैफिक जाएगा, तो इस ट्रैफिक को क्या करना पड़ेगा, हमें होल्ड करना पड़ेगा। और जब ये ट्रैफिक आपका पास हो जाएगा, तो फिर इस ट्रैफिक को वो क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। ऐसा ही होता है ना। बट अगर मैंने बोला कि दोनों ट्रैफिक मैंने एक टाइम पे भेज दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा, कोलिजन होगा या नहीं होगा उनके बीच में? होगा भाई, डेफिनेटली होगा ना। तो कोलिजन होगा तो क्या होगा, इंसान है तो मारा मारी स्टार्ट कर देंगे वो। बट ट्रैफिक ऐसा नहीं करता, ट्रैफिक सिंपली क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है सभी को? जी सर। ठीक है। बट आप बोलोगे कि सर मैं वॉकी टॉकी थोड़ी यूज़ करूँगा, मेरा तो काम ही नहीं है, मैं वॉकी टॉकी थोड़ी यूज़ करूँगा, तो मुझे हाफ डुप्लेक्स से क्या लेना देना, आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो ये चीज़? तो बहुत टाइम पहले एक डिवाइस था जिसको बोलते थे हब। क्या बोलते थे उसको? मैं समझाता हूँ, अगर किसी को नहीं पता ना, मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों ने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है ना, तो मैंने बोला कि मेरे पास 4 लैपटॉप है ऐसे, ठीक है। अब 4 लैपटॉप है, इन लोगों को क्या खेलना है भाई, गेम खेलना है, जो मे बी ऑफलाइन चलता होगा आपका कुछ। फॉर एन एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, अगर ऑफलाइन गेम होगा, बट इन सभी को क्या चाहिए कि ये आपस में वो डेटा शेयर कर पाएँ किसी तरीके से। तो मैंने बोला कि भाई ऐसे केबल कनेक्ट कर लो, ऐसे कुछ करके कनेक्ट कर लो, इसके साथ भी करो तुम, और तुम इसके साथ भी करो, और इसके साथ भी करो, बट ऐसे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, वी नीड टू यूज़ ए सेंट्रल डिवाइस। एक बीच में कोई ऐसा डब्बा यूज़ करो जिससे हम कनेक्ट करें जो इंटरनेट केबल है। नॉर्मली तो इंटरनेट केबल ही बोलते हैं अगर आप नॉन टेक्निकल हो, बट वो केबल बिना इंटरनेट के भी काम कर देगी आपके कम्युनिकेशन में, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। तो बहुत पहले उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसको बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं उसको? हब। जानने की ज़रूरत नहीं हब के बारे में। हब इज़ लाइक, इसको ऐसा बोलो जैसे अब, सेंट्रलाइज। हाँ सेंट्रल डिवाइस है। इसको ऐसे बोल दो कि जैसे आपके पास एक पावर एक्सटेंशन है। पावर एक्सटेंशन तो समझते हो ना सभी? पावर एक्सटेंशन यार एक बोर्ड होता है जो मेरा एक साइड से यहाँ पे उसमें लग जाएगा किसी भी पावर सॉकेट में,
और यहाँ पे मैं पावर केबल लगा लूँगा अपने मल्टीपल डिवाइस के, जैसे लैपटॉप है, कोई चार्जर है स्मार्टफोन का। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें आती है ना, तो वो आप सारी आगे डिवाइड करके अलग अलग डिवाइसेस में बांट रहे हो बेसिकली। कोई लैपटॉप है, कोई डेस्कटॉप है, कोई स्मार्टफोन है, तो कुछ आप में भी वायरलेस जो ईयरबड्स उनको चार्ज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या काम कर रहा है ये एक्सटेंशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आगे भेज रहा है मल्टीपल डिवाइसेस को एक जगह से लेके। तो सिमिलर, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे पास 4 लैपटॉप है और मुझे क्या करना, उनके बीच में डेटा शेयर करना है। अब कैसे करना है वो सुखबीर का काम है, वो बताएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बीच में डिवाइस लगा दिया जिसको हम बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं जिसको? हब। तो हब आपका सिर्फ किसके बेस पे काम करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बेस पे काम करेगा भाई। किसके बेस पे काम करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो जो आपका डेटा यहाँ पे आया उसको क्या करेगा, ये यहाँ भी भेज देगा, यहाँ भी भेज देगा और यहाँ भी भेज देगा। ऐसा है ये डिवाइस। बट उन्होंने जब बनाया ना, तो ये डिवाइस कैसे काम करता है? ये काम करता है हाफ डुप्लेक्स। कैसे काम करता है ये? हाफ डुप्लेक्स। अब मैंने बोला कि मैंने एक डिवाइस तो दिया तुम्हें जिससे 4 लैपटॉप कनेक्ट करके तुम डेटा शेयर करोगे, बट ये है हाफ डुप्लेक्स। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? अब मैंने बोला अब गेम खेल रहे हैं 2 बंदे, तो इसने भी गेम खेला तो कुछ डेटा भेजा, और सेम टाइम पे इसने भी गेम खेला तो कुछ डेटा भेजा। तो अगर सेम टाइम पे 2 जगह से डेटा मिलेगा इसको, तो ये तो काम करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे। तो क्या होगा? तो यहाँ डेटा कोलिजन होगा। क्या होगा भाई? यहाँ पे डेटा कोलिजन होते ही डेटा क्या हो जाएगा आपका? ड्रॉप हो जाएगा। एंड उसके बाद एक चीज़ और हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेटवर्क फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है इस डिवाइस पे, जिससे इसने क्या किया, डेटा ड्रॉप तो मार दिया। डेटा ड्रॉप मार के नेटवर्क को भी कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर देगा ये। लाइक मैं 10 सेकंड मान के चल रहा हूँ, 15 सेकंड या फिर 1 मिनट, क्योंकि मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया। जस्ट ए मिनट। तो हम बात कर रहे थे हब डिवाइस के बारे में। तो पहला डेटा कोलिजन होगा अगर सेम टाइम पे मल्टीपल डिवाइस डेटा सेंड करेंगे, क्योंकि डिवाइस हमारा क्या है, हाफ डुप्लेक्स। और दूसरा उससे क्या होगा, नेटवर्क फ्रीज हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए इनका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये चैलेंज है आपका हाफ डुप्लेक्स में। तो तभी बोला गया जब हम हाफ डुप्लेक्स डिवाइस यूज़ करेंगे, एक टाइम पे एक डिवाइस ही डेटा सेंड करे, अगर दूसरा सेंड करेगा तो डेटा कोलिजन हो जाएगा नेटवर्क में और डेटा ड्रॉप भी हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? both side communication on at a time, at the same time. Right. This is also two-way communication. Okay. And both can send data at same time. तो जितने भी आप आजकल डिवाइस यूज़ करते हो, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, सारे के सारे क्या है, फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। तो जैसे ही मैं अगर लैपटॉप यूज़ करूँगा तो लैपटॉप डेटा क्या कर सकता है, सेंड भी कर सकता है, और डेटा क्या कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है एट ए टाइम। तो कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो दिस इज़ आर फुल डुप्लेक्स। तो जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं ऑल आर इन फुल डुप्लेक्स, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो ऑटो नेगोशिएट करते हैं। अगर आप कभी भी देखोगे डिवाइस पे, तो हमेशा उन पे क्या इनेबल होता है, ऑटो नेगोशिएशन। ऑटो नेगोशिएशन क्या बोलते हैं कि सामने वाले डिवाइस के हिसाब से आप सेट कर लो कि आप फुल डुप्लेक्स रखोगे, हाफ डुप्लेक्स रखोगे,
कैसा होगा? क्लियर है सभी को? टाइप मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. अब बात करते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एड्रेसेस की बात करें। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एड्रेसेस में कौन कौन से एड्रेस पता है आप सभी को? बेसिकली 5 टाइप के होते आईपी एड्रेस एंड हैं। मैक मैक एड्रेस, राइट। तो अभी के लिए मैं दो के बारे में बात करूंगा। एक हो रहा है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं IPv6 एड्रेस। क्या बोलते हैं गाइज इसको? IPv6 के बारे में बाद में बात करेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो अगर मैं IP लिख रहा हूँ ना, तो ये हमेशा किसके बारे में बताएगा? IPv4। हाँ जी। IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब ये हमारा कौन सा है? दिस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो ये हमारा वर्जन 4 है और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। 5 एक्सपेरिमेंट में ही चला गया था तो वो मिलेगा नहीं आपको। बट इन सभी को जानने से पहले, इन एड्रेस के पास जाने से पहले, यू नीड टू अंडरस्टैंड नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम काम कैसे करते हैं। वो नंबर सिस्टम आपके आईपी एड्रेस में मिलेंगे, आपको मैक एड्रेस में मिलेंगे, ठीक है? तो वो तब हेल्प करेंगे आपके। तो पहले हम नंबर सिस्टम देख लेते हैं एक बार कि नंबर सिस्टम क्या चीज़ है और कैसे काम करेगी। Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, I have a quick question regarding the duplex speeds. When we do the show interface status, we see all the interfaces on the Cisco, and when we see the duplexes, sometimes it says full, sometimes it says A full, and sometimes it says auto. So what's the difference in all those A full, full, and auto? डुप्लेक्स में बात कर रहे हो आप? Yes, sir. अगर आपका दिखा रहा है फुल डुप्लेक्स, तो हमेशा फुल डुप्लेक्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, राइट? और ये आपका दिखाता है ऑटो नेगोशिएशन को, आई गेस, जो मैंने देखा है। I just shared the link as well in the chat. ओके। ये कौन सा डिवाइस है? Cisco, sir. सिस्को का राउटर है या स्विच है, क्या है? दिस इज I स्विच। think it's a switch, but I think the result is same for all the devices. Interface status, it says full, auto, and A full. I'm just trying to understand like what's the difference in A full and full. I think auto it just says because it's not connected right now. देखो, जो आपका ये वाला ना, दिस इज़ लाइक फुल डुप्लेक्स, बट दिस कैन बी सेट मैनुअली। तो अगर आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करोगे, आई गेस वो ऐसा दिखाएगा। तो ये हम कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे देख पाएंगे। बट मोस्टली ये बिहेवियर आपको दिखेगा हार्डवेयर पे इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, पहला पॉइंट ये, क्योंकि कुछ सिस्को स्विच है जो सॉफ्टवेयर पे आपको हाफ डुप्लेक्स में ही काम करते दिखेंगे, ओके, मेजरली। तो ये आपका फुल डुप्लेक्स है, मे बी इट कैन बी मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड। दूसरा इज़ ऑटो। तो ये जो आपका ऑटो में है, राइट नाउ दिस इज़ नॉट कनेक्टेड, आई गेस। तो ये आपका ऑटो ही दिखा रहा है आपको यहाँ पे, बट दिस इज़ कॉन्फ़िगर्ड मैनुअली, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट ऑटो, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट कनेक्टेड इंटरफेस। तो यहाँ पे भी वायर नहीं है।
बट यहाँ पे आपका कनेक्टेड है, कनेक्टेड का मतलब वायर है मेरी, एंड दैट इज़ ऑटो नेगोशिएटेड एंड गिविंग यू फुल डुप्लेक्स मोड इन ऑटो नेगोशिएशन। अगर आप स्पीड भी देखोगे तो इंटरफेस की स्पीड कितनी है, 100 Mbps है इन ऑटो नेगोशिएशन। बट यहाँ पे भी स्पीड आपकी क्या है, मैनुअल कॉन्फ़िगर्ड है। अगर इस इंटरफेस पे देखोगे तो यहाँ ऑटो ऑटो है दोनों, स्पीड भी और डुप्लेक्स भी, तो ये डिफरेंस है। और सेम आपका ये इंटरफेस कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी आपको ऑटो नेगोशिएट फुल स्पीड, फुल डुप्लेक्स है और स्पीड भी आपकी 100 है यहाँ पे। तो ये वेरी करता है डिवाइस टू डिवाइस और जो आपका लिंक यूज़ होगा उस पर, ठीक है। I think one gig will be 1000, right? हाँ, 1 gig इज़ 1000, राइट। दिस इज़ Right. 10 Mbps, 100 Mbps, एंड 1000 इज़ 1 gig। Okay, got it. ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की, राइट। तो नंबर सिस्टम की हेल्प से ही हमारे जो आईपी एड्रेस है उस कैलकुलेशन में और मैक एड्रेस कैलकुलेशन में हमें हेल्प मिलती है। ओके, अब नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं अगर हम बात करें, बट हम यहाँ पे 3 टाइप के नंबर सिस्टम की ही बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड इज़ डेसिमल, थर्ड वन इज़ हेक्साडेसिमल। क्लियर है सभी को। अब बाइनरी नंबर सिस्टम्स कौन से होते हैं, अगर आप बात करोगे जब नेटवर्क डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट करेगा ना तो वो हमेशा बाइनरी ही यूज़ करेगा। ओके, सो दिस इज़ फॉर द टेक्निकल डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं, कोई भी डिवाइस है तो वो डेटा मेरा जो डिवाइस के अंदर होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में ही होता है। बट ये दो जो हमने बनाए हैं ये किसके लिए बनाया, दिस इज़ फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हमें कुछ समझना है ना, मैं बाइनरी को याद नहीं रख सकता, क्यों नहीं याद रख सकता, उसका रीज़न है मैं अभी बताऊंगा जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये दोनों हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए गए हैं भाई, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ, जान पाएँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइनरी से। Binary number systems are only two numbers, one is 0 and one is 1. Okay, and in which 0 is indicating the off data, जो off data होता है मतलब डेटा नहीं होता उसमें, and 1 is indicating the actual data जिसका मतलब होता है on, यानी 1 कुछ डेटा है, off कोई डेटा नहीं है उसके अंदर, राइट। तो अगर मेरा डिवाइस कुछ भी डेटा सेंड कर रहा है तो मेरा डेटा हमेशा कैसे दिखेगा मुझे, सो दैट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो ये एक नंबर है, बाइनरी नंबर, लाइक नॉर्मली एक सीरीज़ होती है नंबर की जो आपकी जाती है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल कि मेरा कुछ डेटा जा रहा है इंटरनेट पे लैपटॉप से, तो वो हमेशा ऐसे कुछ फॉर्मेट में दिखेगा। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन डेटा कहाँ पे ऑफ है कहाँ पे ऑन है। मे बी मेरा डेटा कुछ ऐसा दिखे मेरे को, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बट जो मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें हमेशा दो ही नंबर होते हैं, 1 इज़ 0 एंड 1 इज़ 1। तो 0 हमेशा इंडिकेट करेगा ऑफ को और 1 इंडिकेट करेगा ऑन को, ठीक है। तो जैसे कोई भी डेटा जाएगा तो वो इस फॉर्मेट में जाएगा, बट इस नंबर को मैं याद नहीं रख सकता, दैट्स वाई आई हैव टू अनदर नंबर सिस्टम्स, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। क्लियर है सभी को। अब जो बाइनरी में डेटा होता है ना वो मेरा 0 एंड 1 फॉर्मेट में होता है, बट जो यहाँ पे 1 डिजिट है ना, एक डिजिट हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 बिट डेटा के इक्वल होता है। मेरी बात समझ में आई। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 0, तो 0 यहाँ पे क्या होगा, 1 बिट डेटा होगा। मैंने लिख दिया 0 0, तो ये कितना हो गया, टोटल 2 बिट डेटा हो गया मेरा। तो डिपेंड करेगा बाइनरी में कितने डिजिट है तो कितना बिट वो डेटा है आपका। अगर मैंने ऐसे लिखा ये 4 डिजिट है, दैट इज़ 4 बिट्स डेटा। क्लियर है सभी को। आरिफ, दक्ष, जी सर, क्लियर। परम, ठीक है Yes, ना, sir. क्लियर है सभी आप सबको। जी यानी जो मेरा डिवाइस है डेटा भेजेगा,
जैसे मैंने तो क्या लिखा, मैंने google.com लिख दिया भाई लैपटॉप पे, तो ये तो मेरे पास क्या था, एक यूज़र इंटरफेस था, जैसे क्रोम का यूज़र इंटरफेस है जहाँ कुछ भी एंटर कर देंगे हम google.com। तो google.com के बाद जो मेरे लैपटॉप के अंदर डेटा चलेगा तो वो डेटा हमेशा ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसे कुछ डेटा होगा ना। तो ये डेटा होगा, इसका कुछ साइज़ तो होगा, क्योंकि जब मैं कोई डेटा अपलोड करता हूँ या डाउनलोड करता हूँ उसका साइज़ होता है। तो जैसे हमारा डेटा किससे स्टार्ट होता है, बाइट से स्टार्ट होता है, लाइक 1 बिट डेटा होता है, ठीक है। और अगर मैं कितना लेके चलो, उसके बाद अगर 8 बिट्स डेटा है मेरे पास, तो वो कितना होता है, 1 बाइट होता है, राइट। और अगर मेरे पास इतने बाइट्स डेटा है तो वो क्या होता है, 1 मिनट मैंने कुछ गलत लिख दिया। हाँ, तो इतना मेरा बाइट, उसके बाद क्या होता है, ये 1 किलो बाइट होता है, राइट। अगर इतना मेरा 1 किलो बाइट है, दैट इज़ 1 मेगाबाइट, MB, जिसको हम MB बोलते हैं, राइट। तो ऐसे ही अगर मेरा ये MB है तो उसके बाद क्या बन जाएगा, ये 1 GB बन जाएगा, राइट। अगर ऐसे ही मेरा क्या है, GB है, तो वो क्या बन जाएगा, 1 TB बन जाएगा। तो ऐसे मेरा डेटा चलता रहता है। तो जो यहाँ पे मैंने 0 लिखा, 0 इंडिकेट किसको करेगा, 1 बिट डेटा को करेगा, ओके। अगर मैं इन फ्यूचर ऐसे लिखता हूँ कि ये मेरे पास डेटा है कुछ, ये डेटा मेरे पास, तो इसमें कितने डिजिट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट है बाइनरी के, दैट मीन्स दिस इज़ 1 बाइट डेटा। और 1 बाइट को हम क्या बोलते हैं, 1 ऑक्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, ऑक्टेट, OCTET, ठीक है, ऑक्टेट। तो ऐसे हम ये वर्ड्स सुनने वाले हैं धीरे धीरे जब हम IP एड्रेस या मैक एड्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा डेटा फॉर्मेट होगा होता तो बाइनरी में ही है, बट उसको हम लिखेंगे 1 बाइट डेटा या 1 ऑक्टेट डेटा, ऐसे। क्लियर है सभी को, एनीवन? बाइनरी के बारे में पता चला, बाइनरी क्या है, बाइनरी एक नंबर है जो मेरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा 0 1 के फॉर्मेट में, हमेशा किसके फॉर्मेट में, 0 1 के फॉर्मेट में। अब ये 0 1 ही जाके आगे एक बड़ा डेटा बनेगा मेरे पास, जैसे बहुत सारा ज़्यादा 0 1 0 1 0 1 होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे टोटल कितने डिजिट लिखे, 8 ही लिखे हैं, तो जो 1 बाइट को बता रहे हैं, तो कल को ये 1 बाइट मेरा क्या बनेगा, 1 किलो बाइट भी बनेगा। तो यहाँ पे 8 है, तो इतने से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतने 0 1 आ जाएंगे इस वैल्यू से, इस वैल्यू से। तो 8 की मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो इतने 0 1 आ जाएंगे मेरे पास जो एक्चुअल डेटा होगा। अगर मैं GB में बात करूँगा 1 GB, तो ये मेरा 1 GB है, इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको ऐसे, सॉरी 8 को नहीं, बट यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी उसको, फिर यहाँ पे ऐसे, ये चलता रहेगा कारोबार। कोई डाउट है इसमें? तो 0 1 इज़ एक्चुअल नंबर जो मेरे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मेट में, बट एज ए ह्यूमन वी कांट रिमेंबर दिस नंबर्स, क्योंकि 0 1 को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास अब क्या है, हमारे पास नेक्स्ट एक सिस्टम नंबर है, एंड व्हाट इज दैट, डेसिमल। तो डेसिमल ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन नंबर्स, ओके। एंड व्हाट आर दोज नंबर्स गाइस, तो वो नंबर है हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये नंबर्स हैं जो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक इन नंबर के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी नंबर बना लो, दैट इज़ नॉन एज डेसिमल नंबर। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास नंबर 10 है, सो नंबर 10 इज़ रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल वैल्यू, ओके। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि नंबर मेरे पास 50 है, दैट इज़ ऑल्सो डेसिमल। तो ये कम्बिनेशन है नंबर्स का, बट डेसिमल ऑलवेज कंटेन वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। तो इसमें 10 में भी क्या होगा, 0 to 1 ही है वैल्यू मेरी, सॉरी 0 to 9 के बीच में ही है। मैं कोई और डिजिट तो यूज़ कर ही नहीं रहा, क्योंकि 0 to 9 कैसे, ये वाले वैल्यू 10 बताएगा कोई मुझे कि सर आपने बोला कैसे दिया, 0 to 9 है ये। अच्छा, मैथ पढ़ा है सभी ने, स्कूल में तो पढ़े होगा, स्कूल कॉलेज में। जी सर। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड है यार जिसको बोलते हैं हम 2 की पावर। 2 की पावर के बारे में सुना ना, जैसे ये स्टार्ट होती है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे स्टार्ट होती है ना।
तो मैंने बोला कि भाई नंबर 10 है मेरा, तो 2 की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। 1, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2। 2, 2 की पावर 2 कितना होती है, 4, 4। 2 की पावर 3 कितना होती है, 8, 8। ठीक है, तो ये ऐसे होती है। जैसे मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 2 को 3 टाइम्स, लाइक इट्स नॉट द मल्टीप्लाई, दिस इज द हाउ मैनी टाइम्स यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। जैसे मैंने 2 को लिखा 3 बार ऐसे, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो मैंने 2 को 3 बार लिखा तो उसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो मैंने इसको कैसे लिखा, 2 की 2 4 आ गया। यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर लाइक 1 है तो कितना आ गया, 2 ही आ गया। और यहाँ पे 2 की पावर लाइक मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, जीरो का मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ पे नहीं, 2 की पावर 0 को हम 1 ही लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10, 10 मेरा क्या है, डेसिमल है। बट ये डेसिमल कल को मैं मतलब है तो डेसिमल, बट ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, अब मैंने ये 4 वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, 2 की पावर 0 1 2 एंड 3। तो 2 की पावर 0 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, आगे ऐसे 16 आएगा, 32 आएगा, 64 आएगा, 128 आएगा। तो ये नंबर लाइफ टाइम चलता रहेगा। इस नंबर को समझने में कोई डाउट है किसी को? पहले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 की पावर, एनी वन ऑफ यू जिसको नहीं पता इसके बारे में? सभी को पता है, एक बेसिक सा नंबर है जो ऑलवेज ऐसे कैलकुलेशन में चलता है, एक नंबर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। जैसे मेरा स्टार्ट किससे हो रहा है, 2 की पावर 0 से हो रहा है, तो 0 को वैल्यू मिलती है 1। अब कल को मिल जाएगा 2 की पावर 1, तो यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ एक बार, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। एंड 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार, तो वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार तो वो 8 बनेगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 बार तो वो 16 बन जाएगा। फिर 5 टाइम करोगे, 6 टाइम, 7 टाइम, ऐसे, राइट। तो जैसे मैंने ये वाली वैल्यूज़ लिखी यहाँ पे, अब इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 को मैं बाइनरी में भी लिख सकता हूँ। 10 को मैं किस में लिख सकता हूँ, बाइनरी में। बट कैसे, देखो मैंने बोल रहा था कि बाइनरी में 2 ही वैल्यू है, 0 है और दूसरा मेरे पास 1 है। तो 0 किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑफ डेटा को, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑन डेटा को, जिसको हम एक्चुअल डेटा मानते हैं। अब इन 4 नंबर को लेके चल लो, ठीक है। तो इन 4 नंबर में 1 ये है, 2 ये है, 4 ये है और 8 ये है। तो मुझे क्या करना है, अगर वैल्यू 10 निकालनी है यहाँ पे, तो मुझे उन नंबर्स को ऑन रखना पड़ेगा। ये मेरा ऑन है जिससे वैल्यू कितनी कितनी आए, 10 आए, और उन नंबर्स को मुझे ऑफ रखना पड़ेगा जिससे वैल्यू क्या आए, वहाँ पे 0 आए। ठीक है, तो 10 के लिए मुझे क्या चाहिए, लाइक इसमें से 8 चाहिए और 2 चाहिए, क्योंकि अगर मैं 1 को ऑन करता हूँ तो किसी भी तरीके से 10 नहीं आएगा मेरे पास। तो यहाँ पे 2 नंबर है 8 और 2, जो मिला के क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये टेबल काम कैसे करती है। बट फॉर नाउ आप इसको ऑफ कर दो, 2 को ऑन कर दो, 4 को भी ऑफ करो और 8 को क्या कर दो, ऑन कर दो। तो 10 मेरा क्या एक डेसिमल नंबर है जिसका बाइनरी क्या निकल गया है, ये बाइनरी निकल गया है। तो ये मेरा बाइनरी नंबर होगा और ये मेरा क्या है, डेसिमल। ये समझ में आया कि भाई इंसान ने डेसिमल बना दिया, अपनी नॉलेज के लिए बनाया, बट कल को टेक्निकल डिवाइस तो उसको इसी फॉर्मेट में लेके चलेगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेसिमल को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो डेटा वही निकल के आएगा। सिंपल सा ये मतलब है मेरा। इस टेबल से समझ में आया किसी को कुछ, या ऊपर को गया? बताओ भाई, आपके लिए हूँ मैं यहाँ पे। आ गया सर। आ गया? आरिफ, अरविंद, दक्ष, परम जी, सैयद, यस सर, आ गया सर, आ गया। आ गया ना। देखो एक कैलकुलेशन है, मैथ है और कुछ नहीं है इसमें, तो वही चीज़ें हैं। बट इनको इतना डिटेल में मेरे हिसाब से पता नहीं, जानना नहीं चाहिए। बट अगर आप एक बार पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम है, तो जानो, उसके बाद तो आप भी भूल जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नेटवर्किंग में पढ़ने के लिए, ठीक है। बट इससे क्लैरिटी आती है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को समझने में, मेन तो आईपी एड्रेस को समझने में।
तो ये हमारा डेसिमल है, तो डेसिमल में हमेशा नंबर्स रहेंगे 0 to 9, और वो मिल के कुछ भी बना देंगे 10, 50, 255, 1024, बट इनका भी एक बाइनरी निकल के आएगा जो हमेशा किस फॉर्मेट में रहेगा, 01 की फॉर्मेट में रहेगा। क्लियर है सभी को? बट इसमें मैंने अभी एक चीज़ नहीं बताई आपको कि एक डिजिट का साइज़ क्या होता है। डिजिट का साइज़ इसमें नहीं होता भाई, क्योंकि डेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे ना, उसका साइज़ निकल के आएगा। तो 4 डिजिट है तो कितना हो गए, 4 बिट होगी ना ये। 10 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 बिट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं 255 लिखता हूँ कल को, तो 255 जैसे ऐसे बनेगा यार ये। अभी वैसे बतानी नहीं चाहिए चीज़ें, बट जस्ट फॉर एन आइडिया, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर लिखते आ रहे थे ना, 2 की पावर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है। तो ये वाली वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ में मैंने क्या किया, मेरे पास क्या है, ये 8 वैल्यू है, ठीक है। 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 7 तक। अब मैं क्या वैल्यू ऑन करूँ कि मेरी वैल्यू कितनी है, 255 आए। तो मैं सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू 1 to 28 वो ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू इस वैल्यू से तो बड़ी नहीं है ना, क्योंकि मैं सबसे बड़ी वो वैल्यू लेके चलूँगा जो इससे छोटी हो। तो ये मैंने ऑन की 1 to 28। अब मैं ये वाली वैल्यू ऑन करूँगा तो 1 to 28 और 64 को कंबाइन करना तो कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ साथ के साथ ताकि थोड़ा याद रहे आपको। 1 to 28 और 64 होता है 192, ठीक है। तो 192 ही वैल्यू है, 255 तो नहीं आई अभी तक, तो मुझे नेक्स्ट को भी क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। और वैल्यू कितनी आएगी, 224 आएगी। अब 224 भी कमी है ना इससे, तो मुझे आगे 16 को भी ऑन करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अब 240 आया 16 को भी ऑन करने से, तो मुझे 8 को भी ऑन करना पड़ेगा, तो इससे कितना आएगा, 248 आएगा। अब 248 या 255 तो कंप्लीट नहीं हुआ ना फिर भी, तो मुझे इसको भी कंबाइन करना पड़ेगा। 4 को भी ऑन कर दिया तो यहाँ पे आएगा 252 आएगा। अब भी पूरा नहीं हुआ तो इसको भी ऑन कर देते हैं, तो कितना हो गया, 254 हो गया। अब इसको भी ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 255। यानी मैं इन 8 बिट्स को ऑन करूँगा तब जाके वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, 255। तो ये 255 मेरे लिए कौन सी वैल्यू है, दिस इज़ अ डेसिमल वैल्यू, राइट। बट मैंने ये वैल्यूज़ कौन सी लिखी है, सारी की सारी, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये वैल्यू लिख दी, दिस इज बाइनरी। और ये बाइनरी कितने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ डेटा, 8 बिट्स बोल दूं इसको मैं, 1 बाइट बोल दूं मैं, 1 ऑक्टेट बोल दूं मैं, तो ये मेरा डेटा साइज है। ये क्लियर है सभी को? यस सर। क्लियर है ना, बहुत ही आसान चीज़ है भाई। बोर तो नहीं हो रही ना? Okay, so what next now? Next is hexadecimal. हेक्साडेसिमल कौन सा होता है भाई? कॉम्बिनेशन सर, मतलब जो हमारे बाइनरी जो नंबर डेसिमल नंबर्स होते हैं और उनका अल्फाबेट का हाँ कॉम्बिनेशन। राइट। तो जो हेक्साडेसिमल होता है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेसिमल एंड Alphabet. योर अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट होंगे ए से एफ तक, कैसे होंगे बात करते हैं। अब जो इसकी रेंज होती है ना हेक्साडेसिमल की, रेंज स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसके बाद जाएगा A
बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, ये ए बी सी डी क्यों आ गया भाई अब इसमें कि सर नंबर ही ठीक थे, ए बी सी डी क्यों ऐड कर दी इसमें? तो इसका भी एक रीज़न है, बात करेंगे। तो पहला तो जो हेक्साडेसिमल है वो आपके इस रेंज में होते हैं। सेकंड, जो साइज़ होता है 1 डिजिट का, साइज़ कितना है अगर मैं बात करूं, 1 हेक्साडेसिमल इक्वल 4 बिट्स। साइज़ कितना हो जाएगा इसका? 4 बिट हो जाएंगे भाई। अगर मैंने यहाँ पे जीरो लिखा, ये जीरो बाइनरी वाला जीरो नहीं रहा, ये जीरो एक नंबर है, दिस इज़ नॉट बाइनरी 0 और 1। ओके, तो ये मत सोचना भाई कि सर वहाँ भी 0 1 थे, यहाँ भी 0 1 है, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो आप। ठीक है, वो 0 1 बाइनरी में था, ये जीरो आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। तो इस जीरो को भी उसने कितने उसमें कर दिया, डिजिट में 4 बिट्स में है। 1 भी यहाँ पे 4 बिट का ही होगा। सेम ऐसे 9 तक जाऊँगा तो मैं कितने बिट का होगा, ये 4 बिट का ही होगा। अब सपोज करो मैं 9 के बाद ए की जगह मैंने यूज़ किया 10, तो जैसे मैं 10 लिखूँगा यहाँ पे, तो ये क्या समझेगा, इतने बिट डेटा समझ लेगा ये। कैसे? क्योंकि 2 डिजिट है यहाँ पे, 0 और 1 है, तो 0 1 तो मेरे पास यहाँ भी है ना। मेरी बात समझ में आई? मैंने 0 1 को लिख दिया, अब इसने बोला कि भाई ये तो 2 अलग अलग नंबर है हेक्साडेसिमल में, ये 0 है और ये 1 है, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया भाई। बट मेरे अकॉर्डिंग तो 9 के बाद जो 10 नंबर आना था ये वो वाला है, विच इज़ सिंगल नंबर, और होना कितने का था, इसको 4 बिट का ही होना था भाई। अब हो कितने का गया, 8 का हो गया, तो प्रॉब्लम आ गई ना। तो उन्होंने बोला कि जो बाकी के नंबर है ना, उनको हम सिंगल डिजिट से रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? सिंगल से, क्योंकि वैल्यू डबल लेके आ रहे हैं, और ये तो मेरे यहाँ पे हेक्साडेसिमल तो बाइनरी में चेंज कर देगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बाइनरी में भी एक वैल्यू निकल के आएगी ना। इस जीरो की वैल्यू क्या आएगी, 4 जीरो हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि जीरो है, और 1 है तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लाइक ये मेरा 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, तो जीरो यहाँ पे है। अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा कल को, तो ये 0 0 ही रहेगा, क्योंकि सारी जीरो है और वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर 1 है तो मैंने 1 को ऑन कर दिया, बाकी सबको 0 रखा। तो सिमिलर मेरे पास अब 10 है, तो 10 को ये 2 बार समझेगा नंबर, एक ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 बिट्स। बट एक्चुअल में है कितना, ये 4 बिट्स। तो उन्होंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। क्या किया यहाँ पे, रिप्लेस किया। कैसे रिप्लेस किया? जो ए है, जो 10 है, अब वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा, ए के थ्रू। 11 किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा, बी के थ्रू। 12 किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा, सी के थ्रू। 13 डी के थ्रू। 14 ई के थ्रू, और 15 एफ के थ्रू। तो ये ए क्या है, एक सिंगल डिजिट है, तो ए मेरा क्या हो गया, एक सिंगल डिजिट है भाई यहाँ पे। ये क्लियर हुआ सभी को? एनी डाउट? सर एक बात स्टार्टिंग से सर समझ में नहीं आया सर। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल में हमारे पास टोटल कितने डिजिट हैं यहाँ पे गाइस, 16 डिजिट है। कितने डिजिट है, 16, एंड दो 16s आर फ्रॉम 0 to 9, A B C D E और F। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि जो एक डिजिट है यहाँ पे, एक डिजिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 बिट। कितनी रहेगी, 4 बिट, समझना इसको। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा कोई नंबर, लाइक मैंने ABC नहीं यूज़ किया, बट स्टिल आई कॉन्फ़िगर्ड सम वैल्यू। मैंने लिख दिया
मैंने ये अभी चार आपने एक 1 डिजिट की वैल्यू 1 बिट्स बताई थी। कहाँ पे बताई थी 1 डिजिट की वैल्यू? मैंने दिन बताई थी। 1 डिजिट की वैल्यू मैंने बाइनरी में 1 बिट बताई थी, और हेक्साडेसिमल में 4 बताई है मैंने। 1 डिजिट 4 बिट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0, तो 0 4 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, 4 बिट के डेटा को। 1 भी कितने बिट के डेटा को रिप्रेजेंट करेगा? 4 बिट के डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी। कल को कन्वर्ट कैसे होंगे वो बाद में बात करेंगे। सेम अगर मैंने 2 लिखा यहाँ पे, तो वो भी कितने बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 बिट को। 3 भी कितने बिट को रिप्रेजेंट करेगा? 4 बिट को करेगा। सिमिलर 4 भी कितने बिट को रिप्रेजेंट करेगा? 4 बिट्स को। 5 भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 बिट्स को। मतलब अगर मैं 9 तक जाऊंगा ऐसे, तो 1 डिजिट है, उसको हमेशा वो कितने बिट समझेंगे? 4 बिट समझेंगे। जैसे मैंने अपने डिवाइस में एंटर किया 10, तो 10 कितना हो गया? 1 डिजिट ये हो गया, एक ये हो गया। टोटल कितने डिजिट बने? ये 2 बने। किसके फॉर्मेट में? हेक्साडेसिमल में। जैसे मैंने 11 लिखा, 12 लिखा, 13 लिखा, 14 लिखा या 15 लिखा, तो इन सारे डिवाइस को वो क्या करेगा? काउंट करना स्टार्ट कर देगा। मेरा डिवाइस जो मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर है, वो टोटल कितने बिट डेटा समझेगा इसको? 8 बिट्स। बट एक्चुअल में तो मेरे लिए सिंगल डिजिट है ना ये 10, जो एक 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 1 और 0 के उस पर। ये 0 होगी, ये 1 हो गया। 1 1 लाइक ये 1 2 बार आ गया आपका। 12 1 और 2 आ गया, तो 4 बिट ये, 4 बिट ये। 13 कितना हो गया? 1 और 3 हो गया, तो 4 बिट ये और 4 बिट ये। तो यहाँ पे 1 डिजिट की वैल्यू को डबल कर रहा है जब आपके 2 नंबर एक साथ आ रहे हैं। किसके फॉर्मेट में? हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। तो उन्होंने क्या बोला कि 10 को रिप्लेस कर दो ना तुम ए के साथ। तो ए क्या है? सिंगल नंबर है, तो कितना रहेगा? 4 बिट ही रहेगा डिवाइस के अकॉर्डिंग, मेरे लैपटॉप के अकॉर्डिंग। ओके, अगर मैंने 11 लिखा, बी लिख दिया, तो वो भी कितना रहेगा? 4 बिट ही रहेगा। अगर मैंने 12 लिखा, सी, वो भी कितना रहेगा? 4 बिट ही रहेगा। मैं ये डिजिट लेके चलूँगा अपने डिवाइस पे। बट ए का मतलब है 10, बी का मतलब है 11, सी का मतलब है 12। सिमिलर यहाँ पे 13 है जो डी को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी डी रिप्रेजेंट करेगा 13 को, एंड हेयर 4 बिट्स अगेन। 14 रिप्रेजेंट 14 के लिए होगा रिप्रेजेंटर कौन होगा? ई होगा, जो भी 4 बिट का ही होगा। और 15 के लिए भी जो एफ रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा 15 को, और वो भी कितने का रहेगा? 4 बिट्स का ही रहेगा। तो यहाँ पे गेम किसका है? कितने नंबर है? तो मैंने बोला कि 1 डिजिट है तो 4 बिट है। अब आपने बोला कि सर 10 लिखा है तो ये कितना हो जाएगा? भाई डिवाइस मेरे अकॉर्डिंग, मैं तो इंसान हूँ ना, मेरे में समझ है इतनी कि भाई 10 को मैं एक सिंगल डिजिट में कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 बिट होना चाहिए। बट लैपटॉप कहेगा भाई मैं तो डिवाइस हूँ ना, 1 है और ये 0 है, तो इसको कितना बना दो? 4 4 8 बना दो इसको। तो ये प्रॉब्लम है किसके साथ? हेक्साडेसिमल के साथ। तो 0 से 9 तक तो ठीक था, उसके बाद उन्होंने क्या किया? अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए। अब समझ में आया आरिफ? ये आप भी क्लियर नहीं है ये? क्लियर सर। अब क्लियर है ना सभी को? हाँ जी सर। तो हेक्साडेसिमल का जो यूज़ होता है ना, वो मैक एड्रेस में होता है। किस में यूज़ होगा? मैक एड्रेस। जिसको मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करने वाले हैं मैक एड्रेस के बारे में। बट वेन एवर यू गो फॉर ए मैक एड्रेस, की आपके लैपटॉप का मैक एड्रेस होगा, वो ऐसे दिख जाएगा आपको लिखा हुआ। कितना हो गया ये? तो ऐसा कुछ मैक एड्रेस दिख जाएगा आपको डिवाइस पे। तो इस मैक एड्रेस में क्या है? आपके अल्फ़ाबेट्स भी हैं, ठीक है, और नंबर्स भी हैं, क्योंकि आपने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया उसको। और डिवाइस एक नंबर को कितना समझेगा? 4 बिट, इसको भी 4 बिट। तो टोटल यहाँ पे जितने डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक साइज़ बन जाएगा आपके डेटा का। इतने बिट्स का डेटा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे मान के चलूँ, ए की जगह मैंने 10 लिख दिया, बी की जगह मैंने 11 लिख दिया कि ये मैक एड्रेस है भाई मेरा, ये 10 है, ये 11 है, तो गलत हो जाएगी भाई एंट्री। अब डिजिट बढ़ जाएंगे ना मेरे। ये सी की जगह क्या हो गया? 12 हो गया, ये 0 था, ये 1 है,
ये एक ही जगह फिर से 10 आ गया ऐसे। अब 2 3 है, यहाँ पे फिर से 10 आ गया और यहाँ 12 आ गया। अब डिजिट कितने ज़्यादा हो गए? अब मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 4 6, 6 और 6 12 और 4 16, तो वैल्यू अलग होगी भाई मेरे लिए। तो बात समझ में आई कि मैं ए और बी क्यों यूज़ कर रहा हूँ? एक सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ बढ़ेंगी तो वो डेटा साइज को बढ़ा देगी, जो एक्यूरेट नहीं रहेगा मेरे लिए। तो ये चैलेंज है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको हेक्साडेसिमल में चाहिए डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो एक काम करो, आप 0 से 9 तक रखो और उसके बाद ए से एफ तक लेके जाओ इनको। क्योंकि मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल में टोटल कितने नंबर होते हैं? टोटल 16 नंबर होते हैं। 0 से 9, 10 तो ये हो गए, 11 12 13 14 15 एंड 16, 16 तक हो गए ना। 0 to 9, 0 भी इंक्लूड होगा ना। ये मत बोलना सर 9 ही है ना, ये तो नहीं। 0 to 9 10 हो गए, 0 को भी इंक्लूड करो। एंड 11 12 13 सॉरी 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ होगी यहाँ पे? 16 वैल्यूज़ होंगी। क्लियर है सभी को? एनी डाउट? आरिफ, परम, दक्ष? नो सर। ओके। अगर ये याद भी नहीं रहा ना तो कोई चैलेंज नहीं है, बस पढ़ लेना एक बार पढ़ोगे, अगर कहीं पे कुछ काम आया तो इजीली ट्रबल शूट कर पाओगे। बट दिस इज़ जस्ट फॉर नॉलेज, तो नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। ओके, अब बात करते हैं। हमने 3 टाइप के डेटा की बात कर ली। पहला हमने किसके बारे में बात किया? बाइनरी के बारे में। बाइनरी क्या है? 0 1 का खेल है। उसके बाद हमने बात की डेसिमल। डेसिमल क्या है? 0 to 9 है। उसके बाद हमने की हेक्साडेसिमल, जो मेरा है यहाँ तक 0 से 9 और ए से एफ। ओके, अब आप इनके थ्रू डेटा कन्वर्जन भी देख सकते हो कि जो आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो डेसिमल में, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो। और जो आप बाइनरी में लिखा है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है। पहले बाइनरी और डेसिमल का कन्वर्जन दिखाता हूँ, फिर बाइनरी और हेक्साडेसिमल का। ठीक है, बाइनरी टू, ये मेन आएगा आईपी एड्रेस में। अगर आप आईपी एड्रेस सबनेटिंग वगैरह कर रहे हो ना, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी सीखने के लिए कन्वर्जन कैसे होता है। तो वहाँ पे मैं जब आईपी एड्रेसिंग के बारे में डिस्कस करूँगा ना, तो बार बार कन्वर्जन करके दिखाऊंगा वहाँ पे भी। तो यहाँ से हम वो सीखेंगे कन्वर्जन होगा क्या, क्योंकि वहाँ पे बार बार बेसिक चीज़ों पे नहीं जाएंगे कि 0 है ये 1 है, नहीं। डायरेक्ट मैं एक वैल्यू लिख दूँगा और उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर दूँगा उसी टाइम पे। ठीक है, तो बाइनरी में जैसे मैं लेके चलता हूँ कि नॉर्मली हम जैसे ये 2 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को हमेशा। जैसे लिखा मैंने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो ये मुझे कौन कौन सी वैल्यू देते हैं? दिस इज़ गिविंग 1 2 4 एंड 8। तो ये मेरी 4 वैल्यूज़ हैं जिसमें मैं बाइनरी को लिखता हूँ, और इन्हीं से मेरा क्या बन जाएगा? डेसिमल भी बनेगा और हेक्साडेसिमल भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। तो पहले हम बात करें डेसिमल की। तो मैं बाइनरी में मैंने क्या लिखा? 0 0 0 0। तो ये मेरा क्या बनेगा अब यहाँ पे? दिस इज़ माय बाइनरी, और डेसिमल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 0 1 भी 0 है, 2 भी 0 है, 4 भी 0 है और 8 भी 0 है। तो डेसिमल में क्या वैल्यू बन के आएगी? 0 ही निकल के आएगी, राइट। अब मैंने बोला यहाँ पे इसको मैं ऑन कर देता हूँ, इसको मैंने ऑफ रखा और ऑफ रखा, तो ये वैल्यू क्या बन के आ जाएगी मेरी? 1 बन के आएगी, राइट। क्लियर है ना सभी को? अब जी सर। आगे मैंने इसको
ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया, इन दोनों को भी ऑफ रखा, तो ये वैल्यू क्या बन के आएगी अब? 2 बन के आएगी, क्योंकि देखो 1 भी 0 है, 2 वाला ऑन है, तो मैं ये वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी ऑन रख सकता हूँ, इसको भी ऑन रख दिया, इन दोनों को क्या कर दिया ऑफ, तो 2 ऑन है और 1 ऑन है, और 2 + 1 क्या होता है 3। सिमिलर अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऑफ किया, इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया और इसको ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे 1 भी 0 है, 2 भी 0 है, 4 1 है, तो मतलब 4 वैल्यू को काउंट करूँगा मैं, और 8 भी 0 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 4 हो जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी, राइट, क्लियर है। सेम ठीक है भाई। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे लाइक 4 तक गए हम। अब मैंने इसको क्या किया, इसको ऑन रख दिया, इसको ऑफ रख दिया, इसको ऑन रख दिया और इसको ऑफ रख दिया, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। और सेकंड वाले में मैंने इसको क्या किया, इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन किया, इसको ऑन रखा और इसको क्या कर दिया ऑफ रखा। तो जैसे नंबर बढ़ रहा है, देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को सबको ऑफ रख रहे हैं, तो पहला हम राइट साइड से ऑन किया, बाकी सारा ऑफ रखा, और फिर इसको हमने ऑफ कर दिया तो इसको ऑन किया, लाइक एक को ऑफ करके मैं दूसरे को ऑन कर रहा हूँ ऐसे, तो ये नंबर काउंट में बढ़ रहा है ऐसे। तो सिमिलर यहाँ पे मेरा 2 और 4 ऑन है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, राइट। और इसको मैं ऑन कर सकता हूँ, इनको भी ऑन रख सकता हूँ और इसको ऑफ, तो मेरा कितना हो जाएगा 7, 2 4 6 एंड 1 7, राइट। अब मैं इन तीनों को क्या कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, राइट। क्लियर है सभी को। और सिमिलर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ऑन रखा, इसको ऑफ रखा, ऑफ रखा और इसको ऑन रखा, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जैसे मेरा डेसिमल में मैंने कन्वर्ट किया 0 से 9 तक, बट ये तो एक नॉर्मल वैल्यू 0 से 9 तक की मैंने बताया था। डेसिमल में तो और भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, कितनी हो सकती है 100 हो सकती है, 255 हो सकती है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उनके लिए ये 4 नंबर तो कम पड़ रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, तो 8 तक है ना, तो मुझे 2 की पावर में आगे बढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो जैसे मैंने 255 पीछे कन्वर्ट करके दिखाया था ना, उसको हम एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं अब। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 2 की पावर 0 कितनी है 1, 2 4 8 16 32 64 128, तो ये सारे मेरे वो नंबर है 2 की पावर है, ये 2 की पावर 0 है और ये 2 की पावर 7 है, ओके। अब मुझे क्या लिखना है, मुझे एक वैल्यू लिखनी है, जैसे मैंने लिखा बाइनरी, अब यहाँ पे बाइनरी मैंने लिख दिया, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, 1 है 0 0, तो मैंने एक नंबर लिख दिया ऐसा। तो अब मुझे क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है गाइस, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बताओ 128 ये ऑफ है, तो मुझे प्लस करना है 32, 128 एंड 32 कितना बनेगा 60 बन गया ना। 60 में मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा, 168 एंड 168 एंड 4 कितना होगा आपका 172, तो डेसिमल निकल के कितना है यहाँ पे 172 आया। क्लियर है सभी को, इस कन्वर्जन में कोई डाउट है? नो डाउट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कोई और रैंडम नंबर उठाते हैं, 0 1 1 0 1 0 1 1। तो अब यहाँ पे देखो 64 और 32 कितना हो गया 90 एंड 6 96 हो गया ना। 96 और 8 कितना हुआ 104,
104 एंड 3 कितना हुआ 107। क्लियर है ना? डाउट है इसमें? ओके अब इसको हम अपोजिट भी कर सकते हैं। अपोजिट कैसे कर सकते हैं? सपोज करो मैंने एक नंबर दिया आपको 193। अब 193 एक डेसिमल नंबर है, तो क्या आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो? करके देखो, बाइनरी में कन्वर्ट करो इसको। तो आपको क्या करना है, इसी टेबल का यूज़ करना जो मैंने ऊपर बनाई है, ये 1 से 128 तक। तो पहले आपको सबसे बड़ा नंबर ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 193, तो 128 तो कम है ना इससे, तो मतलब मैं 128 को ऑन कर सकता हूँ अगर मुझे 193 वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब सेकंड है 64, तो मैंने 128 में अगर 64 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, वो 192 हो जाएगा, है ना? तो 192 तो छोटा ही नंबर बनेगा इससे, तो उसको भी मैं ऑन रख सकता हूँ। अब थर्ड क्या है, 32 है। तो 192, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के कितना बना था, 192 बना था, तो मैंने 32 ऐड कर दिया, तो वो तो 193 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मैं इसको भी ऑफ रखूँगा। 16 को भी, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है, ये 128 है, इसको जोड़ने के बाद आया मेरा 192 जो 64 है। तो 193 करने के लिए मुझे कितना ऐड ऑन करना है, एक ही चाहिए, तो एक कौन है, ये वाला है ना, तो बाकी सबको मैं क्या कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, बाइनरी नंबर आया है नहीं आया, आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो एक नंबर कन्वर्ट करके दिखाओ मुझे अभी। 110 का बाइनरी बनाता हूँ। बताओ इसका बाइनरी क्या होगा? कर रहे हो कन्वर्ट? हाँ जी, हाँ जी सर, जी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ। देखो ये वाली वैल्यू है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर 110 है और मेरे टेबल में 128 से स्टार्ट है, तो मैं 128 को तो कभी ऑन कर ही नहीं सकता क्योंकि वैल्यू बड़ी हो जाएगी 110 से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऑफ रखना पड़ेगा। अब सेकंड वैल्यू 64 जो कम है इससे, तो मैं इसको क्या क्या कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ। नेक्स्ट है 32, तो 64 और 32 को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 64 और 32 ऐड करने के बाद आएगा मेरे पास 96। तो 32 को मैं ऑन कर सकता हूँ क्योंकि 110 से छोटी है वैल्यू ये वाली। और अगर मैं 16 ऑन करता हूँ तो 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16 इज़ लाइक 10 एंड 12, तो 112 बन जाएगा, तो 112 बड़ी हो जाएगी वैल्यू, तो इसको मुझे ऑफ रखना पड़ेगा। 8 को मैं ऑन करूँगा तो कितना आएगा, 8 ऐड कर दो इसमें, 104 बन जाएगा। ठीक है, अगर 4 को आप ऑन करोगे तो ये कितना बनेगा, इतना बन जाएगा। अगर आप 2 को भी ऑन करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, इतना, और 1 को आपको क्या रखना पड़ेगा, ऑफ। तो ये आपका बाइनरी निकल के आ गया। कैलकुलेट हुआ? कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. ओके ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन था बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। तो हम हेक्साडेसिमल का और देख लेते हैं, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, ज़्यादा नहीं। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे होगा और डेसिमल हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे होगा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो सेम ही मेथड रहेगा जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, डिजिट थे हेक्साडेसिमल के, तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैं बाइनरी में। जैसे मैंने कोई भी एक नंबर डाला, तो सबसे पहले तो टेबल फॉर्मेट बना लो, इस 4 वाले टेबल फॉर्मेट से ही कर सकते हैं। तो मैं एक साइड लिखूँगा बाइनरी, ठीक है, बाइनरी
and here we can write down hexadecimal. तो बाइनरी में कौन सी हमारी वैल्यूज थी? 4 थी, 8 थी, 2 थी एंड 1 थी, राइट। तो ये ऑन ऑफ होंगी, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास हेक्साडेसिमल आती है। तो जैसे मैंने ये वाली सारी की सारी क्या रखी है? ऑफ रखी है, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे? 0 जो हेक्साडेसिमल है। अब सबसे पहले मैं इसको ऑन करूँगा, फिर नेक्स्ट वाली को ऑफ रख दूँगा, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। और यहाँ पे मैं इसको ऑफ रख के इसको ऑन करूँगा, तो वैल्यू कितनी आएगी? 2, क्योंकि ये 2 वाली बिट ऑन है, राइट। और यहाँ पे मैं अगर दोनों को ऑन करता हूँ, 1 को और 2 को, तो ये वाली वैल्यू आएगी निकल के 3, क्योंकि 2 भी ऑन है और 1 भी ऑन है, राइट। एंड सिमिलर मैं इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि जब थर्ड को ऑन करना पड़ेगा, इन दोनों को ऑफ करना पड़ता है, तभी वैल्यू 4 आएगी। तो वैल्यू कितनी आएगी? 4, क्योंकि 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद मैं इसको ऑन रख सकता हूँ, इसको ऑफ रख सकता हूँ और इसको ऑन रख सकता हूँ। तो 4 and 1 कितना बन जाएगा यहाँ पे गाइस? 5 बनेगा। एंड यहाँ पे मैं इसको ऑफ रख सकता हूँ, इन दोनों को ऑन रख सकता हूँ, तो दैट विल बिकम 6, राइट। और यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को ऑन करता हूँ तो कितना बन जाएगा? ये 7। और यहाँ पे इसको ऑन रख के इन तीनों को ऑफ कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा? ये 8 बन जाएगा, राइट। सिमिलर आगे वाले डिजिट जो हमारे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? अब 8 तक जा चुके हैं ना, 8 के बाद हमारा है 9, तो 8 को और 1 को ऑन रखेंगे, तभी हमारा डेसिमल कितना आएगा? 9। अब मैंने बोला 10 है, बट 10 तो मैं किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ए के थ्रू रिप्रेजेंट करूँगा ना, तो 10 कितना होगा? 8 होगा और 2 होगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ए। तो ए का बाइनरी ये बन गया, राइट। और उसके बाद मैं लिखता हूँ बी, तो बी क्या है? 11 है, तो 11 क्या होगा? 8 होगा, 2 होगा और 1 होगा, क्योंकि 8 2 10 बनेगा और ये 11 बन जाएगा। 11 इज़ बी, राइट। उसके बाद मेरे पास क्या है? 12, तो 12 के लिए 4 और 8 रहेंगे और बाकी मेरे क्या हो जाएंगे? ऑफ, तो ये बन गया सी। और उसके बाद है 13 के लिए 8 4 एंड 1, 12 एंड 13, राइट। तो ये बनेगा डी। उसके बाद ये बनेगा मेरा 14, जो रिप्रेजेंट होगा ई को, और सारे के सारे मेरे जो ऑन हो जाएंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? एफ़ को। तो देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ था जब सारे के सारे ऑफ थे, और ये गया कहाँ तक? एफ़ तक। सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होगी मेरी? ऑन होगी है। तो इन्हीं वैल्यूज़ के थ्रू आप क्या कर लोगे? बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे, और हेक्साडेसिमल से किस में? बाइनरी में। ये टेबल समझ में आए सभी को? इसमें डाउट है? ओके। नाउ कन्वर्जन बता देता हूँ, इसी टेबल को यूज़ करके बना लोगे, अब बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने लिखा हेक्साडेसिमल वैल्यू लिख रहा हूँ, बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये मैंने 4 डिजिट लिखे हैं, 102A। तो 102A टेबल से उठा लो भाई, सिंपल सी बात है। तो आपको याद हो जाएंगे तो आप फटाफट लिख सकते हो। तो 1 क्या बनेगा? ये वाला बनेगा, ये 1 हो गया, राइट, ये वाला। उसके बाद 0 है, तो 0 में क्या होंगी? 4 0 होंगी। उसके बाद मेरा क्या है? 2 है, तो 2 में क्या होगा? ये वाला नंबर बनेगा जो ये वाला है। और उसके बाद A है, तो A मेरा 10 है, तो 8 और ये वाला बनेगा। सो दिस इज़ माई बाइनरी। हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट किया मैंने? बाइनरी में कन्वर्ट किया। इजी है। आरिफ, दक्ष, परम, रणवीर, सॉरी राजवीर, ये सर। ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि हो क्या रहा है? जी सर जी। ठीक है। तो सिमिलर आप डेसिमल से भी उठा के किसमें, सॉरी है बाइनरी से भी किसमें कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी, और एक लिख दिया मैंने ये, एक लिखा मैंने ये वाली वैल्यू, और एक लिख दिया मैंने ये वाली। तो 4 मैंने वैल्यू लिखी है, तो इनका हेक्साडेसिमल क्या होगा?
तो टेबल से देख लो भाई, क्योंकि याद होने में तो टाइम लगेगा। तो 1010 कौन होता है, ये वाला होता है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, तो ए लिख दो यहाँ पे। और 1100 कौन होता है, 1100 होता है सी। और 1011 कौन होता है, 1011 होता है बी। और 0001 कौन होता है, 1 होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। तो ऐसे आप नंबर्स का कन्वर्जन कर सकते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए हैं, और हमने सिर्फ नंबर सिस्टम डिस्कस किए हैं। क्लियर है सभी को? जी सर। तो कल हम डिस्कस करेंगे पहले मैक एड्रेस के बारे में, फिर स्टार्ट करेंगे आईपी एड्रेस को लेके। तो यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है ना सभी को? यस सर। ओके जी। सर अगर जैसे रिकॉर्डेड अगर देखना हो, वो कहाँ देख सकते हैं?